मेरा नाम सीता है और हम 4 बहनें हैं। हमारे पिताजी बाबूलाल जी एक बहुत गरीब आदमी थे। गरीबी की यह सच्चाई हमारे समाज में एक अनकहे नियम की तरह थी। गरीबों की इज्जत उनकी मजबूरियों की तरह ही मामूली समझी जाती थी। ये एक ऐसा कड़वा सच था जो हमारे वजूद से चिपका हुआ था। न कोई हमारी मोहताजगी, जरूरत और बेबसी समझता था और न ही किसी गरीब की इज्जत को इज्जत के काबिल समझता था। हमें लगता था जैसे हम एक अलग दुनिया में सांस ले रहे हैं जहां हमारे जज्बों की कोई कीमत नहीं। हम 4 बहनें कुदरत की तरफ से बहुत सुंदर, खूबसूरत थीं। यह खूबसूरती गरीबी की आड़ में एक खतरनाक जौहर, खतरा साबित हो सकती थी। मेरी माँ पार्वती जी दिन रात एक न खत्म होने वाली परेशानी में घुली रहती थीं कि कैसे हमें इस जमाने की बुरी और हवस भरी नजरों से बचाए। वह जानती थीं कि हमारे समाज में एक गरीब, खूबसूरत लड़की का मुकद्दर अक्सर कितना अंधेरा होता है। माँ खुद 2-3 अमीर घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन का काम करती थीं। हर रोज सुबह सवेरे निकलतीं और शाम ढले थकी हारी लौटतीं। पिताजी दिन भर एक पुरानी सी ठेले वाली रेहड़ी पर फल बेचते थे। शहर के गर्म और सर्द रास्तों पर आवाजें लगाते। उन दोनों की दिन रात की मेहनत का मकसद सिर्फ यही था कि हमें घर की चारदीवारी से बाहर न निकलना पड़े। वह अपनी कम कमाई और सीमित आमदनी में भी हमें एक अच्छी और महफूज, सुरक्षित जिंदगी देने की लगातार कोशिश में लगे रहते थे। वह हमारे लिए बाहर की दुनिया के शिकारियों से एक मजबूत ढाल, सुरक्षा बनना चाहते थे। हमारे घर में कोई भाई नहीं था जो बुढ़ापे में पिताजी का सहारा बनता या जवान बहनों का रक्षक बनता। इस कमी का एहसास माता पिता को हर वक्त सताता रहता था। राधा की कुर्बानी और पिताजी का पतन, हमारी सबसे बड़ी बहन राधा की शादी गांव में हमारे चचेरे भाई निखिल से कर दी गई थी। राधा की उम्र सिर्फ 17 साल थी जब उसकी गोद भरी गई। इस छोटी उम्र में वह खुद अभी बच्ची थी, लेकिन रीति रिवाजों और माता पिता की मजबूरी ने उसे एक नई दुनिया में धकेल दिया। दहेज के नाम पर पिताजी ने कुछ सूट, एक पुराना बिस्तर और जरूरत की कुछ आम सी चीजें ही दे पाईं, जो उनकी हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उन्होंने अपनी शक्ति से बढ़कर कोशिश की थी ताकि बेटी को ससुराल में शर्मिंदगी ना हो। अफसोस, मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी गुजारने वाले पिताजी की जिंदगी में एक बुरा मोड़ आया। कुछ बुरी संगतों ने उन्हें घेर लिया और वह धीरे धीरे शराब और नशे के आदी बन गए। यह गम से निकलने का नहीं, बल्कि और ज्यादा गमों में डूबने का रास्ता था। जब हम उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वह भड़क जाते और कहते कि मैं तो अपने सारे दुख और गम से निकलने के लिए यह सब करता हूँ। तुम लोग क्या जानो मेरे दिल पर क्या गुजरती है। लेकिन यह सब महज एक बहाना था। जल्दी ही वह शराब के पक्के आदी हो गए और सबसे खतरनाक लत, जुआ की बीमारी में पड़ गए। जुए ने उन्हें न सिर्फ आर्थिक तौर पर तबाह किया, बल्कि नैतिक तौर पर भी गिरा दिया। एक बदकिस्मत दिन नशे की लत में धुत वह किसी अमीर आदमी के घर में घुस गए। लोगों ने उन्हें चोर समझकर बुरी तरह मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। एक गरीब और बेसहारा बाप के लिए जेल से रिहाई एक नामुमकिन सी बात थी। पुलिस अफसर ने रिहाई के लिए एक शर्त रखी, जो दरअसल एक सौदेबाजी थी। उनकी रिहाई सिर्फ मेरी शादी की सूरत में मुमकिन थी। ये शादी मेरे पिताजी के एक कर्जदार, जिसका कर्ज था, के बेटे से तय कर दी गई, जो एक शराबी और जुआरी था। सीता का दिल टूटना और ससुराल का कष्ट मैं रो रही थी। मेरे आंसू किसी नदी की तरह बह रहे थे। मैंने महसूस किया जैसे मुझे एक शराबी और जुआरी शख्स के पलड़े पाले बांधा जा रहा है। मैं सारी रात जागती रही। मेरे जहन में एक न खत्म होने वाला तूफान था। मुझे लगा जैसे मेरी किस्मत भी मुझसे रूठ गई है। मुझे इस कष्ट, पीड़ा के लिए चुन लिया गया है। ससुराल का कष्ट, सीता की नई जिंदगी, मेरी शादी रमेश से हुई थी, एक ऐसे शख्स से जिसका चेहरा इंसानियत से खाली लगता था। ससुराल में कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया कि मुझे यहाँ कोई इज्जत नहीं मिलेगी। मैं उनके लिए महज एक निचले तबके का सामान थी, जिसे उन्होंने एक मजबूरी में कबूल किया था। मेरा पति रमेश सारा दिन घर से बाहर आवारागर्दी करता और मेरी सास श्रीमती दुर्गा देवी मुझसे दिन भर घर के सारे मेहनत वाले काम करवाती थीं। सुबह सवेरे उठने से लेकर रात देर तक मैं एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। बर्तन, कपड़े, सफाई और खाना पकाना, यह सब मेरे ही जिम्मे था। रात होते ही रमेश घर लौटता तो अक्सर शराब के नशे में धुत उसके कदम जमीन पर लड़खड़ा रहे होते। मैंने सुहागरात को यह सोचकर आंखें मूंद ली थीं कि अब की बार मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं तो एक मोहरा हूँ, एक कठपुतली जिसे ये लोग अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल मार खाते और गहरे दर्द में गुजर गया। मैंने प्यार से पति को समझाने की अनगिनत कोशिशें की, खामोशी से उसके सारे अत्याचार, जुल्म सहे, इस उम्मीद में कि शायद उसका दिल पिघल जाए। लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी ही मिली। मेरे जहन में हमेशा एक खींचातानी रहती थी। दिल कहता था कि भाग जाऊं, इस कैद से निकल जाऊं, लेकिन अक्ल कहती थी कि नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा किया तो माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जिनकी खातिर तुमने ये बोझ उठाया है, उनकी खातिर ही सहन करो।
मैं दिल और अक्ल के बीच फंसकर एक न खत्म होने वाले तनाव का शिकार होकर रह गई थी। शादी के दो बोल इंसान को मोहब्बत करने पर मजबूर कर देते हैं, कहते हैं। मैं भी रमेश की लाख बुराइयों, जुल्मों सितम के बावजूद एक बेवकूफाना और निस्वार्थ प्रेम उससे करने लगी थी। यह शायद मेरे अंदर की इंसान दोस्ती थी जो उसे सुधारना चाहती थी। सौतन का साया और सास की घिनौनी साजिश, लेकिन मेरी सास का अत्याचार, जुल्म यहाँ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मेरे साथ एक और बहुत बड़ा इंसानियत विरोधी जुल्म कर डाला। वह अपनी भतीजी विद्या को मेरी सौतन बनाकर ले आईं। ससुराल में विद्या के आते ही सास ने सबसे पहले यही जहर भरा जुमला बोला कि पहली बहू बांझ है, इसीलिए खानदान को वारिस उत्तराधिकारी देने के लिए बेटे की दूसरी शादी कर दी है। इस जुमले ने मेरे वजूद को अंदर तक जख्मी कर दिया। जहां सास का कष्ट, अत्याचार कम नहीं था, वहीं अब एक सौतन का साया भी आ गया था। ससुराल की सारी हमदर्दी विद्या के साथ थी, क्योंकि वह उनके परिवार से ताल्लुक रखती थी और मैं एक गरीब घर की लड़की थी जिसके माता पिता ने एक पुलिस केस से जान छुड़ाने के लिए मुझे इस शराबी के पाले बांधा था। मेरा रिश्ता उनकी नजरों में एक घटिया लेन देन से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं पागलों की तरह मार खाकर भी और एक जानवरों जैसी बेइज्जती भरी जिंदगी गुजार कर भी इस घर को अपनी कब्र समझ रही थी। गरीब लड़कियों की माएं रुखसत करते वक्त जो नसीहत करती हैं, वह मेरे कानों में गूंजती रहती थी। अब इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। मुझ जैसी मजबूर बेटियां इस बात को अपने पल्लू से बांध लेती हैं। रमेश अब तो घर पर नजर ही नहीं आता था। विद्या ने मेरा जीना हराम कर दिया था और दिन रात मुझे ताने देती कि वह तुम्हारी वजह से अब घर नहीं आता। जब वह आता भी तो सीधा विद्या के कमरे में चला जाता और वह उसे मुझसे मिलने और बात तक करने न देती। वह उसे मेरे खिलाफ करती रहती। जब रमेश मुझसे मिलने आता तो उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत और तिरस्कार होता कि मुझे अत्यधिक डर आता और मैं डर के मारे उससे बात भी नहीं कर पाती थी। मैं पूरी तरह से तन्हा और बेबस हो चुकी थी। मुझे अपने माता पिता से मिलने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी और कोई रिश्तेदार यहाँ तक नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ या किस हाल में हूँ। मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मैं जो कभी एक हसीन लड़की थी जिसकी वजह से मेरा पति मुझे यहाँ रखने पर राजी हुआ था, अब आंखों के गिर्द गहरे काले घेरे पड़ गए थे। मेरा रंग सांवला हो चुका था और मेरे चेहरे पर मायूसी की मुहर लग गई थी। ये पिछला एक साल मुझे पूरी तरह बदल गया था। जो सपने मैंने यहाँ आकर देखे थे, सब टूट चुके थे। शायद मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा सपने देखने की सजा पाई थी। अदील से आकाश, एक नई मुसीबत और साजिश की तैयारी। उन्हीं दिनों मेरी सास का भतीजा आकाश हमारे घर रहने आ गया। ये मेरी बुरी किस्मत का एक और नया अध्याय था। धोखे और फरेब के बाद जब घिनौने चेहरे बेनकाब होते हैं तो बहुत से और घिनौने चेहरे सामने आते हैं। लेकिन वक्त गुजर जाए तो तब क्या फायदा। मेरा पति रमेश दूसरे शहर चला गया था। उसकी नौकरी दूसरे शहर लगी थी। वह मुझे सारी नसीहतें करके गया था कि अच्छे से रहना वगैरह। काश वह मेरे ससुराल वालों को भी कह जाता कि इस बदनसीब पर दया करें। मैंने रोते हुए कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, तो वह कहने लगा, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। इस वक्त मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और फिर घर में मेहमान आ रहे हैं, उनकी अच्छे से सेवा करना। घर वालों को शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं खामोश थी। मैं कब मौका देती थी, लेकिन इन लोगों को मौका मिल ही जाता था। सास का भतीजा आकाश आ गया था, जो मेरी सास की तरह ही बहुत घमंडी था और एक अजीब फितरत का आदमी था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे एक स्कैनिंग मशीन फिट की गई हो। मुझे उससे अत्यधिक उलझन और घृणा, नफरत होती थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसके सामने न जाऊं, लेकिन मेरी सास सारे काम मुझसे ही करवाती थी, इसलिए मजबूरी में मुझे उसके सामने भी जाना पड़ता। मैं काम खत्म करके अपने कमरे में जा रही थी जब आकाश मेरे सामने आया और रास्ता रोकते हुए बोला, तुम तो मेरी तरफ देखती ही नहीं हो। 3 दिन हो गए, न जाने किन ख्यालों में खोई रहती हो। जब भी देखता हूँ, कभी कोई काम और कभी कोई। कभी अपने कमरे में घुसी बैठी रहती हो। मैं बैठता हूँ तो उठकर चली जाती हो। यकीन मानो, मुझे इस कदर बुरा महसूस हो रहा है, मगर मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। अगर छोटी माँ सास से शिकवा किया तो आगे तुम खुद समझदार हो। मैं उसकी अंदरूनी धमकियों से परेशान हो गई थी। यह क्या नई मुसीबत आ गई थी। ये शख्स तो बिल्कुल जंगली, वहशी लग रहा था। मैं अपने कमरे में अपने माता पिता को याद करके रोती रहती थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी बहन राधा के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन मैं देखने तक न जा सकती थी। हम बदनसीब बहनें एक दूसरे से मिल भी नहीं सकती थीं। जिंदगी मुझसे बहुत कुछ छीन रही थी और मैं दिन ब दिन अकेली, तन्हा और बेसहारा होती जा रही थी। एक रात मेरी सास मेरे पास आई और बोली, देखो, मेरा भतीजा एक बहुत ही अलग किस्म का इंसान है। वह वहां से आया है जहां लड़कों लड़कियों की दोस्तियां या एक दूसरे से बात करना ऐब नहीं समझा जाता, इसीलिए उसकी सोच भी अलग है। वह तुम्हारी खूबसूरती से प्रभावित हो गया है
और वह उनमें से नहीं जो ना सुनने के आदी होते हैं। मेरा भतीजा बहुत अरसे बाद मेरे घर आया है और मैं 2 टके की लड़की की खातिर उसे नाराज नहीं कर सकती। अगर वह यहाँ से नाराज होकर गया तो याद रखना तुम भी इसी घर में दफन हो जाओगी। और अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे भतीजे से दोस्ती कर लो, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें इस कष्ट से निकाल लूंगी और अपने बेटे से तुम्हारी जान छुड़वा दूंगी। वैसे भी उसकी सारी तवज्जो, ध्यान और वफादारी तो दूसरी पत्नी विद्या की तरफ है। तुम निकल जाओ इनके बीच से। मेरे भतीजे को तुम पसंद आ गई हो। वह तुम्हारी शराफत और मासूम सूरत से बहुत प्रभावित हुआ है। मैं पागल डर गई। मुझे लगा बात करने और सुनने में क्या हरज है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सास मुझे सिर्फ जलील, अपमानित करवाना चाहती हैं और यह सब एक घिनौनी साजिश का हिस्सा था। धोखे की खूबसूरत पट्टी और झूठा प्यार। आकाश मुझे कहने लगा, इस शादी ने तुम्हें दिया ही क्या है? दफा करो, छोड़ो इस शख्स को। मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। इसके अलावा भला क्या पैमाना हो सकता है किसी को पसंद करने का? तुम बहुत हसीन हो, भले गरीब की बेटी हो, लेकिन मोहब्बत यह सब कहाँ देखती है। हमारे खानदान में बहुत सी और खूबसूरत लड़कियां भी हैं, लेकिन आज तक मैं किसी से प्रभावित नहीं हुआ। मुझे प्रभावित करने के लिए तुम्हारी शराफत और मासूम सूरत ही काफी है। जब आपको हर तरफ से नफरत मिली हो तो मोहब्बत के कुछ झूठे बोल भी आपके जख्म भरने लगते हैं। मैं भी पागल थी। दोहरे चरित्र वाले लोगों की पहचान नहीं थी। वह धोखा दे रहा था और मैं इस धोखे में आ गई। मेरी सास का भतीजा आकाश मुझे जाहिर तौर पर एक अच्छा इंसान लगने लगा, जिसे मेरी फिक्र थी, जो मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहता था। मैं सच्चाई से आंखें चुराए एक छलावे को अपना सच्चा मुकद्दर समझ रही थी। एक दिन मेरी सास ने बताया कि आकाश की पत्नी बहुत बदजबान और बुरी आदत की है। वह मेरे भतीजे की पत्नी कहलाने के काबिल ही नहीं है। मुझे उस वक्त तक यह समझ नहीं आया कि मेरी सास अपने भतीजे की खातिर ये सब नहीं कर रही हैं, बल्कि मुझसे नफरत की वजह से यह जाल बिछा रही है। मैंने आकाश से बात की कि अगर वह अपनी पत्नी को तलाक दे दे तो हम दोनों शादी कर लें। मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए थे। उस वक्त यह नहीं सोचा कि इस शख्स से शादी कैसे होगी। मेरा पति मुझे जिंदा छोड़ेगा, लेकिन मेरी आंखों पर धोखे की खूबसूरत पट्टी मेरी सास ने ही तो बांधी थी। मुझे उस वक्त उस जालिम पति की कैद से निकलना बहुत आसान लग रहा था। आकाश ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सब कुछ मेरी पत्नी का है, उसे छोड़ा तो सब कुछ हाथ से जाएगा। मैंने कहा, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? जब तुम्हें इस लड़की में कोई दिलचस्पी ही नहीं तो उसे निकाह विवाह में रखने का क्या फायदा? उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, मगर अब तुम्हारे पति के सामने हमें बहुत एहतियात, सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि ऐसे मामले में पति गैरत में आ जाते हैं। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और किसे पता था कि अच्छी जिंदगी गुजारने के ये सपने मुझे कितने महंगे पड़ेंगे। बेनकाब साजिश और अत्याचार की हद। मेरे ससुराल वाले मुझे अजीब नजरों से देखते। रमेश जब से गया था उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था। सास से पूछा तो कहने लगी उससे भी संपर्क नहीं हुआ। मेरा दिल बहुत बेचैन रहता था, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। एक दिन मेरा पति रमेश वापस आ गया। वह बहुत खुशी खुशी सबसे मिल रहा था। आकाश से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई और दिल को समझाने लगी कि मुझे इस शख्स के साथ कौन सा रहना है। नहीं फिक्र करता तो न करे, मुझे भी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि तुम्हें आकाश ने जो कुछ कहा उसका जिक्र पति से मत करना। मैंने कहा, मैं पागल थोड़ी हूँ। मैंने डर के मारे बाहर की तरफ देखा, लेकिन सास ने मुझे रोक दिया। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आया। मेरी सास फौरन रमेश से कहने लगी, यह नीच लड़की मुझसे ऐसी ही बदतमीजी करती है, मुझे जालिम कहती रहती है। मैं तो इसे यहाँ से धक्के देकर निकाल दूंगी। रमेश ने माँ को गले से लगा लिया और बोला, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। माँ, ये घटिया लड़की ही यहाँ से जाएगी। सास रमेश से कह रही थी, तुम्हारी नरमी ने इसे शेर बना दिया है। अगर थोड़ी सी सख्ती इस पर करते तो ये काबू में होती। तुम्हारी वजह से मैं भी इसे कुछ नहीं कहती, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि यह हद ही से अकड़ जाए, अपनी औकात ही भूल जाए। सास ने और जहर उगलते हुए कहा, यह तो घटिया लड़की है। आकाश पर डोरे डाल रही थी, लेकिन वह तो शरीफ इंसान है। तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझता है। मैंने हैरानी से उस औरत को देखा जो सब कुछ खुद प्लान कर रही थी और अब सब कुछ मुझ पर डालकर खुद अच्छी बन रही थी। मेरा पति तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसकी खामोशी मुझे काट रही थी। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे कयामत आ गई है। जैसे ही आकाश कमरे में दाखिल हुआ, मैं भागकर उसकी तरफ गई और उसके पैरों में पड़ गई कि ईश्वर का वास्ता, सच बता दो, ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के कहने पर किया था।
तुम लोग चाहते थे कि मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूं। मेरे पति ने गुस्से से मेज को लात मारी और मेरी तरफ बढ़ा। उसने बालों से पकड़कर मुझे घसीटा और दूसरे कमरे में ले गया। उसने मुझे थप्पड़ों से मारा और तब तक मारता रहा जब तक वह थक नहीं गया। मैं चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वहां कौन था मेरा पति मुझे कमरे में बंद करके निकल गया। मैं दर्द से कराहती रही, खून मेरे होंठों से रिस रहा था, लेकिन मेरा हमदर्द कोई भी नहीं था। मौत की दुआ और भागने का रास्ता। 2 दिन मैं उस कमरे में बंद रही। भूख प्यास ने मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती। एक दिन दरवाजा खुला। मेरी सास अंदर आई, मुझे धक्का देकर जमीन पर गिराया और मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, हाँ, तू क्या समझती थी? इस मासूम सूरत से तू मेरे बेटे को छीन लेगी? मुझसे? मैं कोई विरोध भी नहीं करूंगी। मेरे जिस्म में तो ताकत ही नहीं थी और वह नफरत में मेरे चेहरे को पीट रही थी। जब आकाश आया और बोला, छोटी माँ, यह आप क्या कर रही हैं? दफा करें जो हमने इसके साथ कर दिया है। इसके बाद अब यह खुद ही डूब मरेगी और तुम्हारी जान छोड़ देगी। मेरी सास का गुस्सा कम नहीं हुआ था। कहने लगी, मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो, और यह सब मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, बल्कि मुझे नहीं, तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन आकाश मेरी सास को जबरदस्ती वहां से ले गया। मैं मौत की दुआ करती थी कि काश मैं मर जाऊं। मेरे जिस्म पर लगे जख्म भर सकते थे, लेकिन मेरी आत्मा छलनी हो चुकी थी। उस रात मेरी आंख किसी के जगाने से खुली। मैंने दर्द से बंद होती आंखों से देखा, मेरी सौतन विद्या थी जो कह रही थी, तुम्हारे पास वक्त है, अभी यहां से भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। मैंने कहा, तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है। मैं उसे बद्दुआएं दे रही थी। उसने कहा, आज की रात है तुम्हारे पास, यहां से निकल जाओ, नहीं तो कल का सूरज देखने के बाद किसी को शक्ल नहीं दिखा सकोगी। मैं हैरान थी और कहा कि इससे बुरा क्या होगा। आधी रात के वक्त मुझे उस मनहूस आदमी की बातें याद आईं। मैंने वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। मैं किस तरह वहां से निकली थी यह मैं नहीं जानती। रास्ते में कितनी बार गिरी, लेकिन जख्मों की परवाह किए बगैर मुझे यह सफर करना था। कोई मुझे अपने दरवाजे पर बैठने नहीं दे रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे पागलों की होती है। मैं बड़ी मुश्किल से बस अड्डे पर पहुंची, भीख मांगी और न जाने किस शहर की बस में सवार हो गई। कहाँ उतरी कुछ पता नहीं। कुछ दिन भीख मांगती रही। मानसिक हालत ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। किन्नरों की पनाह और आकाश का सामना। एक दिन कुछ किन्नर मेरे पास से गुजरे। मैं उनके पीछे भीख मांगने लगी। उन लोगों ने मुझे देखा तो कहने लगे, तू लड़की है या हमारे जैसी है? मैंने झूठ बोल दिया, मैं किन्नर हूं, और उन लोगों ने मुझे साथ ले लिया। मुझे कपड़े पहनने को दिए, दवाई लाकर दी, खाना खिलाया। कुछ दिन मैं उनके साथ रही। उनके समाज में मेरा नाम मशहूर हो चुका था। मैं अब जब वापस आती तो इतना थक जाती थी कि होश ही न रहती कि कहाँ हूं। एक रात मैं एक शादी से वापस आई तो मेरे साथी किन्नर ने कहा कि एक जगह महफिल ए संगीत का कार्यक्रम है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी और वहां चली गई। नाचते नाचते मैं बेबस हो गई। नौकरानी मुझे कमरे में ले गई। जब आंख खुली तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। सामने उन लोगों का ग्रुप था जिसने मुझे पहले नहीं देखा था। उसने कहा, यह किन्नर नहीं है, और किन्नर बनकर यह हमें धोखा देती रही और झूठ बोलकर साथ रही। इसने हमारा मजाक बनाया है, इसे किन्नर बना दिया जाए, इसकी यही सजा है। किन्नर और समूह भी वहीं थे। उस समूह के कहने पर कुछ किन्नर मेरी तरफ बढ़े। मैं रो रही थी, पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। मैं पीछे हट रही थी, वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। जब मैं पीछे किसी से टकरा गई, पीछे पलट कर देखा तो आकाश था। मुझे वह मनहूस रात याद आ गई जब मैं वहां से भागी थी, और किस्मत फिर से इस शख्स को मेरे सामने ले आई थी। मैंने नफरत से इस शख्स को देखा। समूह ने कहा, दूसरा विकल्प, ऑप्शन, ये है कि तू इसके साथ चली जा। कल इसने तुझे किसी शादी पर नाचते देखा था तो मुझे बताया कि तू इसकी रिश्तेदार है। तुझे इसी सूरत में छोड़ सकता हूं कि तू इसके साथ चली जाए। मैंने कहा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। 2 साल जिस तरह मैंने गुजारे और अपनी इज्जत बचाने के लिए कैसे किन्नरों जैसी जिंदगी गुजारी, मैं भूल नहीं सकती। जिस लड़की को किसी गैर मर्द ने देखा नहीं, अब एक जमाना उसे नाचते हुए देखता है। मैंने कहा, मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे पति ने मुझे बदचलन, चरित्रहीन कहा।
घर वापसी और पति की शर्मिंदगी। आकाश कहने लगा, मैं तुम्हें इज्जत दिलवाऊंगा। किन्नरों के समाज में अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकती। इस शख्स को आखिरी मौका दो, यह अपनी गलती सुधारना चाहता है। मैं एक बार फिर से वहीं थी जहां से चली थी। आकाश मुझे मेरे ससुराल छोड़ गया और मेरे पति से कहा कि सारा कसूर, दोष इसका था। मेरा पति अब शर्मिंदा नजर आ रहा था, जबकि मुझे बाद में पता चला कि मुझसे नफरत की वजह आकाश भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति जानता था कि आकाश के साथ मिलकर मेरी सास ने सारा प्लान बनाया था। मेरी सास को मुझसे तो नफरत थी ही, इसके साथ आकाश की पत्नी से भी नफरत थी, क्योंकि आकाश की पत्नी मेरी सास की भतीजी थी और मेरी सास को शुरू से अपनी बहन से नफरत थी। मेरे पति को खामोश देखकर मेरी सास ने कहा, तुम इसे माफ कैसे कर सकते हो? तुम कैसे भूल गए वह जो यह आकाश के साथ इश्क प्रेम लड़ा रही थी? तुम कैसे भूल गए? तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो मार मार कर इस लड़की की कब्र बना चुका होता अब तक, और तुम गैरतहीन हो। मेरे पति ने कहा, मैं थक चुका हूं और मेरा ज़मीर अब इस औरत पर हाथ उठाना के हक में बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसे यहाँ बांधने के लिए नहीं लाया था, और अब तो साफ नजर आ रहा है कि किसकी साजिश थी। तो बताइए अब सजा किसे दूं? मेरा सिर्फ यही मकसद है कि सब ठीक करूं, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, इसे इसके माता पिता तक पहुंचा सकूं। इसने बहुत सजा पाई है इस अत्याचार की, जो इसने किया भी नहीं। सौतेली माँ का राज और रमेश का दुख। मैं अभी तक अपने पति के सीने में सर छुपाए रो रही थी। मेरे जख्म रिस रहे थे। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा हाथ खींचा और मुझे मेरे पति से अलग किया। उसने मेरे बाल खींचे, मुझे मारना शुरू कर दिया। मेरा पति आगे बढ़ा और बोला, माँ, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मेरे पति ने मेरी सौतन विद्या को आवाज दी और कहा, इसे अंदर लेकर जाओ। मेरी सास की आवाज कमरे तक आ रही थी। वह पागलों की तरह चीख रही थी। वह कह रही थी, मैं जानती थी वह बांझ है। मैं चाहती थी तुम्हारी पीढ़ी नस्ल आगे न बढ़े, इस मनहूस औरत की पीढ़ी आगे न बढ़े, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने हमें छोड़ा। इसीलिए तुम्हें कहा कि अगर तुम मेरी इतनी आज्ञाकारी हो तो मेरी भतीजी से शादी कर लो, अगर चाहो तो दूसरी भी कर लेना, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम इस मनहूस से प्रेम करते हो। मैं हैरान थी। मेरा पति मुझसे प्रेम करता था, वह भी मुझसे शादी से पहले, और यह बात मुझे पता नहीं थी। मेरी सास कह रही थी। क्या यह सच था? लेकिन तुम शराब पीने लगे। इस लड़की को भूलने के प्रयास करने के चक्कर में शराब के आदी हो गए, लेकिन मुझे इससे भी दिलचस्पी नहीं थी। मेरी बला से तुम जो भी करते, लेकिन मेरी भतीजी यही कहती थी कि मैंने उसके साथ ज्यादती अन्याय की है, इसीलिए तुम उसके खिलाफ करते रहे ताकि मेरी भतीजी इस घर में आ जाए। लेकिन वह मनहूस मारी भी तेरी वजह से उसे कुछ न कहती, जबकि मुझे उससे नफरत थी, क्योंकि वह उससे प्रेम करता था और मैं तुझसे तेरी पसंद की हर चीज दूर करके अपना बदला लेना चाहती थी। मेरे पति का चेहरा ऐसे था जैसे बदन में खून बाकी न रहा हो। जिस माँ को वह सारी उम्र अपनी सगी माँ समझता रहा, उसका ख्याल करता रहा, वह सौतेली तो थी, उसके साथ वह अपने दिल में इतनी नफरत रखती थी। इस सच ने मेरे पति को बहुत तोड़ डर दिया था। मेरी सास पागलों की तरह रो रही थी और मेरा पति हैरान खड़ा अपनी उसी माँ की नफरत की हद देख रहा था जिसे उसने मोहब्बत समझा था। हमेशा अपनी माँ की आज्ञाकारी की थी, वही माँ उसे आज किस रूप में मिली थी? वह तो माँ थी ही नहीं, वह तो उसकी खुशियों की दुश्मन थी। घर वापसी और नई शुरुआत। मेरे पति ने कहा, गलती का एहसास हो जाए तो इंसान खुशकिस्मत होता है कि उसका ईश्वर उसे वापस नेकी की तरफ लाना चाहता है। आकाश को एहसास हो गया, क्योंकि उससे ईश्वर नाराज नहीं हुआ था। मेरा पति बिल्कुल खामोश हो गया था, अपने कमरे तक सीमित होकर रह गया था। शायद अब उसे समझ आ गई थी कि भरोसा टूटने का दुख कैसा होता है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने घर वापस जाना है। उसने कोई बात किए बगैर ही मुझे साथ लिया और मेरे माता पिता के पास छोड़ दिया और दरवाजे से पलट गया। उसका चेहरा बहुत शर्मिंदगी और खालीपन का इजहार कर रहा था। 5 साल बाद अपने घर वालों से मिलकर मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पांव घर की दहलीज से चिपट चुके थे। मैंने रोती आंखों से अपने माता पिता को देखा जो बेयकीनी से मुझे देख रहे थे। मैंने और मेरे माता पिता ने उन गुनाहों की सजा पाई थी जो हमारे थे ही नहीं। दूसरों की साजिशों की वजह से हम लोगों ने जुदाई सही थी। अपने माता पिता से मिलकर मुझे ऐसे लगा जैसे फिर से जी उठी हूं। बहुत सालों बाद इतने सुकून की नींद आई थी मुझे, कला और प्रेम की।
वापसी मुझे यहाँ आए 6 माह हो गए थे। मेरे पति ने मुझसे संपर्क नहीं किया था और मैं भी यही चाहती थी। मुझे भी उन लोगों में वापस नहीं जाना था। कैसी मोहब्बत थी वह शख्स मुझे प्रेम तो दूर, इज्जत तक नहीं दे सका था। लेकिन जब मुझे वह सारी नफरत याद आती जो मेरे पति की सौतेली माँ ने कुछ दिन पहले उसे बताई थी, तो मुझे लगता मेरी नफरत तो बहुत कम है। मैं उसके दुख को समझने लगी थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और पिताजी तो सामने आकाश को देखकर हैरान रह गए। ये लोग आत्माओं जैसे थे, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? मैंने कहा, चले जाओ यहां से। लेकिन पिताजी ने कहा कि बात तो सुन लो कि क्या कहने आया है। वह लगातार रो रहा था और कहने लगा कि तुम्हारे साथ बुरा किया तो हम लोगों ने उसकी सजा भी पाली है। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया और घर से भाग गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अगरचे तुम्हारे पति के हवाले करके मैं संतुष्ट था कि मैंने गलती सुधार ली, मगर माफी बाकी है। तुम मुझे माफ कर दो ताकि मुझे सुकून आ जाए। मैंने कहा, मैंने तुम लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मुझे लगा था मेरा साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जब तुम आए तो मुझे लगा तुम ही हो जो इस नरक से मुझे निकाल सकते हो। लेकिन तुम तो चाल चल रहे थे अपनी छोटी माँ के साथ। उसने बताया कि हम लोगों ने ऐसी चाल चली, वह तुम्हारे पति की नजरों में गिराना चाहते थे, तुम्हारी तलाक करवाना चाहते थे। मुझे अपने साथ मिलाया, मेरी गलती है, लेकिन मैं अब तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं अब खाली हाथ रह गया हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास। सब कुछ मेरी पत्नी का था, वह सब कुछ ले गई है। मैं अब फकीर हो गया हूँ। छोटी माँ को भी कल पक्षाघात फालिज हो गया है। हम सबको तुमसे ज्यादती की सजा मिल गई है। मैं तुम्हें धोखा देता रहा, लेकिन देखो इसकी क्या सजा मिली मुझे। मेरी पत्नी ने घर से निकाल दिया और तलाक ले ली और किसी और से शादी कर ली। मैं सड़क पर आ गया। वही छोटी माँ जो तुम्हें निकालने के लिए मेरी मिन्नतें करती थी, अब मुझे अपने घर पर रखने को राजी नहीं है। मैंने तुम्हारे पति से भी माफी मांगी। उसने कहा कि अगर उसकी पत्नी मुझे माफ कर दे तो वह भी कर देगा। इसी से तुम्हारा पता लिया और यहाँ आ गया। मैंने अपने पति का नाम सुनकर हैरानी से माँ को देखा। माँ ने कहा, वह रोज फोन करके पूछता है कि सीता ठीक है। पिताजी ने बताया कि वह शर्मिंदा है, इसीलिए तुम्हें लेने नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, मुश्किल वक्त था, गुजर गया। अब तुम भी आगे बढ़ो और सब कुछ भूल जाओ। लेकिन मुझे वह मार तो भूल ही जाती जो मुझे मेरे ससुराल में पड़ी थी। लेकिन मुझे फुटपाथ पर गुजरी वह रातें जब लोग अजीब नजरों से मुझे देखते थे और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किन्नर बन गई थी, वह नहीं भूल रहा था। मैंने आकाश को माफ कर दिया, लेकिन वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने अपने कजन सुनीता से संपर्क किया और वहीं उसके शहर में एक मकान ले लिया। वह एक अस्पताल में नर्स थी। उसे कहा मुझे भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ दे, और फिर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उसी के अस्पताल में नौकरी मिल गई, सफाई या सहायता का। सारा दिन मरीजों की सेवा करते अच्छा वक्त गुजर जाता था। मुझे इस पेशे से बहुत दिली सुकून मिल रहा था। लोगों की तकलीफ देखती तो लगता था कि मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं। मुझे यहाँ आए 2 साल होने वाले थे। जिंदगी बहुत ज्यादा शांत थी। मेरी तनख्वाह में हम लोग इज्जत से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। मुझे लिखने का शौक था। मैं कविता शायरी भी करने लगी। कविता में मैं अपने सारे दर्द जो कह नहीं सकी थी, अब लफ्जों में कहने लगी थी। और जब हम कुछ दिल से लिखते हैं तो उसका असर दूसरों के दिलों पर जरूर होता है। एक कविता पाठ, मुशायरे में मुझे पढ़ने का मौका मिला और मेरी लिखी नज्म लोगों को इतनी अच्छी लगी कि कुछ लोगों ने उसी लम्हे को फोन में कैद कर लिया। और मैं नहीं जानती थी कि जब ईश्वर ने हमारे रास्ते किसी से मिलवाने हों तो आप चाहें कितने रास्ते बदल लें, लेकिन मंजिल तक किसी न किसी तरह साथ हो ही जाते हैं। वह वीडियो मेरे पति तक पहुंच गई थी और दूसरे दिन वह मेरे दरवाजे पर था। और मैं सोच रही थी कि जो नजरों से गिरते हैं कहीं के नहीं रहते, लेकिन जो दिल से उतर जाए वह कहाँ जाते होंगे। माँ बाप अपने दामाद को देखकर खुश थे। शायद वह भी लोगों के सवालों के जवाब दे देकर थक चुके थे। जब भी कोई पूछता कि आपकी बेटी शादीशुदा है तो माँ कहती, हाँ शादीशुदा है, उसका पति बाहर के देश गया है। मैं अपनी माँ की सादगी पर हंसती थी। माँ कितनी सादा होती है ना, बेटियों की तकलीफ पर तड़प उठती हैं और अपने गम भुलाकर उन्हें हंसने का कहती हैं। माता पिता के अलावा कोई नहीं होता जो आपसे सच्चा प्रेम कर सके। पिताजी भी अब बहुत बदल गए थे। नशा छोड़ दिया था और हर वक्त अब पूजा पाठ में मशगूल व्यस्त रहते थे। मैं शुक्र करती थी कि मेरे बाप को ईश्वर ने नेकी की तरफ वापस बुला लिया। मेरा पति जब लेने आया तो मैं इनकार नहीं कर सकी, लेकिन वापसी की हाँ भी नहीं भरी थी। मेरा पति यहीं हमारे साथ रहने लगा। वह जाहिर तौर पर बहुत खुश रहता था। वापसी पर घर का सामान भी ले आता था। मैं मना करती तो कहता, एहसान नहीं करता, मैं भी तो यहीं कमाता हूँ, समझो अपने खाने का खर्च दे रहा हूँ। उसे यहाँ 6 माह हो गए थे। मैं हैरान थी कि मैं उससे बात तक न करती थी।
वह इतने बड़े घर को छोड़कर यहाँ छोटे से क्वार्टर में पड़ा था। एक दिन मेरी बहन राधा मुझसे मिलने आई। उसने मुझे कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। छोड़ दे जिद, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। और फिर मैं इस शर्त पर मान गई कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे। अक्सर अपने कुछ रिश्तों को बचाने के लिए कुछ रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं। समझो, मैं भी यही कर रही थी। आखिरी पन्ना, प्यार और समझौता। मेरे पति ने अपनी सौतेली माँ को माफ नहीं किया था और हम लोग एक अलग घर में रह रहे थे जहाँ सुकून था। मेरा एक बेटा है जो अपने नाना नानी की जान है। वह लोग हमें खुश देखकर बहुत खुश हैं और मैं उन लोगों की खुशी में खुश हूँ। मेरी सौतन विद्या जाहिर तौर पर एक अच्छी औरत है। उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ वह बहुत अरसे से अपने इस कज़न आकाश से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब उसकी शादी मुझसे हो गई तो वह अपनी खाला के साथ यह साजिश करने पर मजबूर हो गई थी। वह स्वभाव से बुरी लड़की नहीं थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर बुरी बन गई थी। अब भी वह कोशिश करती है कि उससे हमें कोई तकलीफ ना पहुंचे। मेरे बेटे का बड़ा ख्याल रखती है, उसे अपना बेटा समझती है। मैंने भी कभी अपने बेटे को उससे दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे बच्चे नफरतें और मोहब्बतें सब अपने बड़ों से ही सीखते हैं। मैं अपने बेटे को नफरत नहीं सिखाना चाहती और न ही चाहती हूँ कि मेरा पति दो पत्नियों की हर वक्त की जंग में खड़ता रहे। उसकी खुशी के लिए हर संभव कोशिश की है कि घर का माहौल अच्छा रहे। यह मेरी मोहब्बत और समझौते की कहानी है।